मकसद है कि वो अपने खानदान तो फिर अलहदा ही वक्त गुजरता है, बाहर ही जनाजा ते बाहर ही रहना, सारी जिंदगी बाहर ही गुजर जाती। नहीं कदे एहसास होंदा कि यार इस फील्ड नहीं सी आना चाहिए? हाँ जी होंदा, जो कि लोगों दी गल्लां सुने उदों जाके कहने भी यार पता नहीं लोग की कित्थे करना। नाजरीन, हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपकी कीमती आरा से रहनुमाई हासिल हो सके। शुक्रिया। अपने नाजरीन दस्या कि मैं अज जो तारुफ करवा रहा वो मैडम बबली का करा रहे हैं। तो पूछना थोड़े को सब तो पहले तो मैं पूछना है कि ये मैडम बबली का सफर जड़ा है वो कितों शुरू होया ते ये सिलसिला आज तक किवें चलता आ रहा है? जी वो कुछ इस तरह है जी, मैं 7 जमाता पढ़िया सी स्कूल। अच्छा। 7वीं स्कूल छड्डिया सी, उस तो बाद 2 साल मैं करियाने की दुकान बनाई सी। और दुकान के दौरान ही जड़ा है उदो साइकिल ग्राउंड का बड़ा अरूज है सी। साइकिल ग्राउंड जड़ा है साढ़े इस इलाके बूटा खुड़ पुल है, उत्थे आके ग्राउंड लगा सी, लाहौर की पार्टी करवाई गई सी। वो वेखण आए सी दोस्तों के नाल, फिर उत्थों मेरे शौक पैदा हो गया कि मैं जो कोई नवा बच्चा आता है वो कहते जी मैं इस फील्ड कदम रखना है, उन्होंने शौक पैदा हो, वो कहते हाँ जी कि को रहना चाहते, मिसाल तो अगर मेरे को रहना चाहता कभी मैं तेरे को रहना चाहता हूँ, दसेगा जी हाँ भी मैं ना मैडम बबली का चेला हो रहा। फिर मैं दसना अपने साथियों भी नहीं वो फलाना बच्चा आया जी मैं उसमें अपना शकीद बना रहा चेला बना, अगर वो छोटे बड़े जो साथी उन्होंने भी दसे कि जी मैं फलाने का जाके चेला होना। फिर वो एक दूजे सारे सहेलियों बुलाना, आ जाओ सहेली हो आ नवा जी आया सी चेला बनाते पे। वो पहली शर्त होंगी है साड़ी जी असी कि कुछ पैसे महसूस किए होंगे ने भी ये साड़ी एक शर्त है भी असी ये चेले तस्लीम करते सारे के सामने भी वो पैसे दे। मिसाल तौर पर जिस दौर उस टाइम 125 रुपया होता सी, हूँ इस टाइम पता नहीं की चल रहा है की हो रहा है, लेकिन उस टाइम 125 रुपया दे के कहते चेला दे रहे जी, चलो जी हो गया जी शियत हो गया जी, नाल डब्बा मिठाई दोगे या सूट कपड़े का किस तरीके हो गया। अच्छा तुसी इस फील्ड च हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर अच्छा एक नवा मुंडा कोई आया है जी ठीक है ना जी जी ते तुसी ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ फौरन शिकायत कर लोगे या ਉਹਨੂੰ कोई समझाने की कोशिश? नहीं पहले से समझाने की कोशिश कर बेटा तू इस फील्ड कदम ना रख, तेरी मेरे में तो की रहना तू आना, चलो कोई ऐसे तो छोटा मोटा के पीछे आया से खेड़ा ते टुट गया बस इत्थे तक। ते अगर वो नहीं रहता साल तौर से तू किसी पास चल जाता फिर उसकी मर्जी से कुछ, लेकिन स्टार्टिंग में असी बल्कि उसको मना करते हैं बेटा तेरा इस फील्ड अच्छा नहीं है, इस फील्ड वाले बंदे को अच्छे नज़र नहीं देखा जाता। हाँ जितना भी अच्छा बन जाए अपने भरा उसको ना नफरत पैदा करनी, कहते यार कि काम तू कुछ आना शुरू कर ले, यार कि काम तू शुरू कर ले। अच्छा हाँ। अच्छा जी कमाई करते हो तुसी? हाँ जी वो गुरु का बाकायदा हिस्सा होता है या अगर चेला चाहे तो देवे ना चाहे तो ना दे? हाँ ये पहले पहले जी वो बाज़ ऐसा होता है सारा जरा होता शागिर्द उस्ताद नहीं दे देता है, गुरु नहीं दे देता है, क्योंकि शौक होता है पिछले जो घर वाले उन्होंने तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, वो तो बल्कि उस टाइम घर दे तो कहते सारा बच्चा वापस आ जाए, वो लोग छुप के उन्होंने रहता है कुछ अर्सा, फिर उस तो बाद आहिस्ता 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 सामने आता है, फिर वो दोनों जरूरत पैंती जो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो जितने फंक्शन में जाता उतो जाके आद लै लिया या तो थोड़ा हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जिमें जिमें पिछे हटता फिर वो पिछे हटता जाता, फिर वो गुरु जोड़े होंगे ने वो भी इस तरह करते उन्होंने पता होंगे भी हूँ बच्चा पिछे देने लग गया, फिर वो उन्होंने भी समझ आ जाती वो भी थोड़ा पता लेंगे कुछ। अच्छा करते हैं जेड़े निर्माण हो जाते हैं जी यानी जेड़े अपना ऑपरेशन करा रहे हैं जी, पहले तो दसो कि जेड़ा ये ऑपरेशन कराया जाता है जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं कुछ गुरु की नहीं होती, उन्होंने अपना कोई शौक होता है पैदा, वो खुद ही जाके ते गुरुआं को फिर बाद जाते हो सब नहीं तो फिर वो की में अपना गुजारा कितने करता है? बस फिर वो जेडे होंगे ने साडे ख्वाजा सलाम उन्होंने कोल ज्यादातर रहना या लहदगी पसंद रहता किराए ते मकान लेके जिंदगी गुजारी, मकसद है कि वो अपने खानदान तो फिर अलहदा ही वक्त गुजरता है, बाहर ही जनाजा ते बाहर ही रहना, सारी जिंदगी बाहर ही गुजर जाती अपने बहुत घट। हाँ कुछ ऐसे भी देखे ने जिहड़े कि उस पासे जाके फिर अपने आप को पिछे हटा के लैके ते वापसी आ, लेकिन वो रहते हैं लेकिन कि अजीब जी उन्होंने जिंदगी बन जाती है, तन्हाई पसंद हो जाए, क्योंकि कल ना भी सहारा, क्योंकि बहन भाई जो कि टूट जाते हैं पिछले दूसरे की मर्जी को भतीजे या भांजियां इस तरह के जो रिश्ते होंगे उन्होंने दिल करे कोई इज्जत करा, दिल करे कोई रोटी देना, दिल करे ना दे, क्योंकि अपना तो कुछ रहना नहीं, अगर बेटी हो या बेटा हो तो उन्होंने तो जी वो जगह
सकता वो तो नहीं ना घुमा सकता। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जी ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हाँ जी, जो निर्माण होंगे ना जी वो इस तरह होंगे भी उन्होंने अपना डेरा बनाया होंगे, डेरे च रहिंदे गुरुआं दे कोल ते जो कुछ गुरुआं जो कि गुरु फौत हो जाता मुड़ के जो पिछे जिंदा होंगे वो जायदाद उन्होंने तकसीम होती है, वो वारिस वो होंगे उससे अपने ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ हाँ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਚਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫੌਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏਗਾ ਚੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੋਏਗਾ। अगर दो होंगे तो दो जगह से तकसीम कर लेंगे, अगर चार होंगे तो चार जगह, जिस तरह के बाप की विरासत बेटे तकसीम कर देंगे इस तरीके नाल साडे गुरु की विरासत जी है वो चेले से तकसीम कर। मेरा बचपन है ऐसी जो कि मैं इस फील्ड में नवा कदम रखा तो वो साडे उस्ताद मोहतरम सी मोहम्मद सलीम साहब उन्होंने एक चाचा साल भाई से उन्होंने नाम से सिद्दीक साहब तो वो जो कि असी इस फील्ड कदम रखा वो तो बुजुर्ग है साहब तो पहले तो मैंने ये मालूम होता सी भी ये कोई अम्मा है बुजुर्ग अम्मा है, फिर पीछे पता चला भी नहीं ये फकीर ने, ये फकीर है। फिर पता चला भी इन्हों नाम सदीक है ते ये रहंदे ने इन्हों दे चाचा साहब भाई ने। फिर उन्होंने साढ़े को जो आना जाना तो उन्होंने सानू बड़ी जिवें बच्चों को बंदा समझाना इस तरीके समझाना, उन्होंने ये कहना भी बेटा तुसीं इस फील्ड कदम रखा लेकिन इत्थे तक ही रहना, इस तो अगे नहीं जाना। अगे तो की मुराद भी अगे किवें से जाके मैं कहते हैं भी तुसीं इस फील्ड च रह के ऐसा ना होवे कि तुसीं ऑपरेशन करा बैठो, ऑपरेशन नहीं कराना, बस इत्थे शौक रखना ते बस कहती ये भाई तुसी जो है की मामला। फिर उन्होंने सानू ये सबक दिया कहते बेटा जो तुसी इस फील्ड कदम रखना है फिर तुसी साहब ज़ाहिर जाओगे खुसरियां कोल उन्होंने तुहानू लै जाना, उन्होंने नाल ही तुहाडी कमाई खानी है, नाल ही कमाई खानी, नाल ही उन्होंने गाना कहना, ये कहना भी उठ वे की होया वे तू हजे सुता पे वे लांती है वे तेरा काम किसने आके करना है तू इत्थे सुकून करदा पिया वे तेरे प्यो दा घर है ते मकसद ये गल करना भी अपने भैन भरा भी छड्डोगे उन्होंने कोल जाओगे तो उन्होंने कोल तुहानू सुकून नहीं मिलना ते इस तो बेहतर तुसीं इत्थे तक रहना। उन्हों दी गल अज तक सानू याद है जी कि वो बहुत इसलियत करते सी ते असीं ये अक्सर वेखे भी कोई भी बुजुर्ग है वो अक्सर तो जिहड़ा है वो इस पासे नहीं लैके आंदा, वो कहता भी बेटा तुसीं ठहर ते रहो। तो कुछ है जिहड़े कि नाफरमान जिहड़े माँ बाप मिसाल तो असीं कहने साडे माँ बाप ने सानू बहुत मना किया भी तुसीं इस फील्ड च कदम ना रखो, असीं उन्हां दे नाफरमान हो गए इस पासे कदम रखिया। नहीं कदे एहसास हुंदा कि यार इस फील्ड नहीं सी आना चाहिए? हाँ जी हुंदा जो कि लोकां दी गल्लां सुने उदों जाके कहने भी यार पता नहीं लोग की कहते सी कित्थे कदम। जी तो नाज़रीन मैडम बबली से मुलाकात का ये सिलसिला अभी जारी है, तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। तब तक अपने होस्ट अब्दुल मजीद बाटी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और बर वक्त मुयस्सर हो सकें। अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद बाटी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।